अरे मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो, आज करण की मां। ओ सुन का भारी चोट लगी हो, सुन का भारी मेरे जी के जी पे क्या बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो, आज करण की मां बनेगी। अरे बाबाड़ा मेरे से कौन सा फर्ज निभाया, छाती से ला बेटे को तने कितना दूध पिलाया री हो। वो मुंह चूम्या ना प्यार करया, बस एक यो लाड लड़ाया। मुझे दे के जन्म, मुझे दे के जन्म मारने खातर गंगा बीच बहाया री हो। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, लिया एक सूत्र ने उस हर की नरम निगाह बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो, मतलब कारण मां। हे महारानी जी, उस दिन क्यों ना बनी मां, तू उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे और आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। उस दिन मेरी मां बनती, मैं खुशी से तुझे मां बनाता महारानी। लेकिन आज इतने दिन के बाद में अगर जो तू मेरे पास में आई है तो किसी मतलब को सिद्ध करने के लिए आई है, वरना अब से पहले भी कई बार तेरा और मेरा आमना सामना हुआ है। तूने कभी भी मुझे बेटा नहीं कहा, कभी भी तूने मुझे ये लाड प्यार नहीं दिए। मेरी बात सुन ले। मन अपने से ज्यादा जग में, अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। मैं किस तरिया मां कहूं तुझे मन, मां का प्यार नहीं देखा हो। अरे जहां गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही नजर निगाहा, का संसार नहीं देखा। अरे जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मेरी वह इज्जत बेबहा बनेगी। ओ मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। सतपाल सरपंच जी बिस्तर से, जी हाँ सतपाल सरपंच जी बिस्तर से उनकी तरफ से 1100 रुपए मंदिर के लिए दान और 500 रुपए हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए जी। हे महारानी, राज के लालच में फंस के धोखा करे आज करण। तू कह रही थी ना कि मैंने 5 पांडवों से भी यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर से भी पहले तुझे जन्म दिया है। तू यह कहती है कि अगर जब पांडवों की जीत होती है
सबसे बड़ा बेटा होने के नाते सिंहासन पर तुझे बिठाया जाएगा, राज का ताज तेरे सर के ऊपर रखा जाएगा। हाँ बेटा। लेकिन हे महारानी, राज के लालच में फंस कर धोखा करे आज करण, अच्छी तरह जानता है जाज और नाजाज करण, आने वाली पीढ़ी कहेंगी दुष्ट धोखेबाज करण। मोरी की और चौबारे पे उसने ईंट चढ़ाई, दुर्योधन है कुटुंब करण का, तू बाप समझ चाहे भाई। हे महारानी, मेरे लिए किसी ने एहसान किया है, मेरा कुछ लगता है तो वो मेरा मित्र दुर्योधन है। आज तू मेरे मित्रता को, मेरे संबंध को तुड़वाने के लिए आई है महारानी, मेरी बात सुन लीजिए। अरे मां बढ़ के आई मेल मेरे बचपन का, झूठे आंसू काढ़ बना रही क्यों पागल आज करने कारी हो। तने यो जीवन अंधकार करया, उन्हें चंदा करया गगन का, मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन कारी हो। ओ मिलके दगा करण वालों की, मिलके दगा दरगाह में रूह शाह बनेगी। ओ मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो। क्या बात है भाई रे। कोई बात नहीं बेटे करण, अगर तू तेरे भाइयों में मिलकर के युद्ध नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, आप दुर्योधन के साथ रहिए। पर मैंने एक बात और सुनी है बेटे, और मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। हे महारानी, हाँ। मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले अगर जो मेरे द्वार पर कोई आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए आई हूँ मैं भी, और मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर आपको अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं करना तो करण, जो तेरे पास 5 बाण हैं वो 5 बाण मेरी झोली में डाल दे। ला बेटे। साथियों, श्री कृष्ण जी ने कह करके भेजा था महारानी कुंती को कि हे महारानी, कर्ण बलि अगर जो कुछ किसी को मानता है तो वो केवल दुर्योधन है। दुर्योधन से पलट करके कर्ण बलि जा नहीं सकता, बेशक से उसके प्राण चले जाएं। अगर जो वो इस बात को ना माने कि मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर के युद्ध कर लूंगा, अपने भाइयों में मिल जाऊंगा, अगर जो इस बात को ना माने तो पल्ला पसार करके जो उसके पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण शक्ति के रूप में हैं, उनको झोली में डलवा लेना, दान का नाम रख देना, कर्ण मना नहीं करेगा। ऐ लोगो, कर्ण बलि समझ गए कि ये किसने बता करके भेजा है कि कर्ण बलि के पास में बाण है। हे महारानी, हाँ। मैं अगर दुर्योधन के लिए अपने शरीर के चाम की जूती बना करके भी उसके पैरों में डाल दूं तो मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन जब आपने दान का नाम रख दिया है
तो मेरी बात सुन लीजिए। अरे इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। अरे लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह हटके फिर कजा बन गई। ओ मतलब कारण बेटे खानी। ओ सुन के भारी चोट लगी हो, सुन के भारी मेरे जी के जी पे क्या बनेगी? मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो। मैं उसे समुंदर मानू हूं, दिखरी जिसमें हो गहराई। और धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई हो। मैं उषा समुंदर मानो हो, उषा समुंदर हो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। अरे फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तवाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा। इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बड़े भाई रामफूल छावड़ी जी सालाबाद से उनकी तरफ से 500 रुपए पहले और 500 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए पार्टी को छावड़ी टायल सालावास उनकी तरफ से कोई ना कोई शब्द इस रागनी का उनको अच्छा लगा है। 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली हो जाए। छावड़ी टाइल्स का बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, पहले नंबर पे आपने सुना कि फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। और सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे।
और राजपाट और बहू बेटों से धो बैठेगी हाथ देखे। अपने आगे अपने हाथों तू कर ले खड़ी तवाई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। दूसरी कली में किस तरह से कर्ण बलि क्या कहता है महारानी कुंती से। भेद अगर यो पहले खुल जा, भेद अगर यो जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल पनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीखे मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। इतनी कह के छाती आई। ओ धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद, अरे पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। हे महारानी, जिस दुशासन और दुर्योधन की तुम बात कर रही हो, उनकी तो हिम्मत क्या। जिस तरह वो दुशासन द्रौपदी को खींचता घसीटता हुआ दरबार के बीच में लेकर के आया था, अगर जो मुझे पहले इस बात का पता चल जाता कि ये पांचाली द्रौपदी मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो दुशासन की और दुर्योधन की तो हिम्मत क्या। अगर जो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता, तो इस कर्ण बलि के होते हुए मुमकिन नहीं था महारानी। लेकिन अब आपने बहुत देर कर दी। मेरे भाई 13-14 साल बड़ों में धक्के खा करके अपनी मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो तूने बता दिया तो क्या हो जाएगा, सुनिए। वो डोल के मंजिल तट आए, डोल के मंजिल तट आए, सब डुले डुलाए रह जाएंगे। जो हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए। अरे तेरी भी क्या मेरी भी हो, इसमें मान भलाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा। किसके प्राण टूट जाओगे। मुझसे पहले
भीम बलि के तन से प्राण छूट जाओगे, कुछ मरे कटारी मार और कुछ रे विष के घूट घूट जागे हो, इसके घूट घूट जागे। जो पूरा परण करण की खतरी, पूरा परण करण की खतरी लगाई। ओ धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा। हमारे आदरणीय बाबा ज्ञानी जी खेड़ा मुरार से, जिनकी फरमाइश भी थी इस किस्से की जिसको हम सुना रहे हैं, उनकी तरफ से दोनों कलाकारों को 100-100 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बाबूजी विजेंद्र जी वो स्टेज पर आने का कष्ट करें। चलिए भाई। आपने दो कली भाई बिशन सिंह इंदौर के द्वारा सुनी, दो कली नीरज भाटी के द्वारा सुनी है। इस रागनी के अंदर 5 कली हैं। अगर जो इजाजत हो तो 5वीं कली को दोनों कलाकार मिलकर के सुना दें। एक बार तालियों से इजाजत दो, जोरदार ताली हो जाएगी। हो दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस कलवट ऊट बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं हो, हाथ जोड़ के जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए मैं उसे समुंदर मानू हो, उसे समुंदर मानू हो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। हाँ मरूंगा बतला दो ये मरूंगा दिला दो ये भेद खेद है। ये अर्जुन को भारी मरूंगा। सात कदम रथ फेंका था जब कर्ण बचा कट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से।
हो रे। मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन, इस रण में जब यो ढंग से मेरे आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे ये होश सुन ले राज की बात अर्जुन। कटे मुख से दूं मैं काट हाथ भेद हो तेरा तलवारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। हे श्री कृष्ण जी महाराज, आप मेरे रथ के सारथी हैं और 17 दिन के युद्ध में ऐसा एक भी काम इस करण बलि ने नहीं कर दिखलाया जो मैं कुछ योद्धा मान सकूं। खामा आज तक किसी भी योद्धा ने 16 दिन युद्ध को गुजर गए हैं, आज 17वां दिन है। इतना बड़ा काम किसी भी योद्धा ने नहीं किया है जितना बड़ा काम करण ने कर दिया है। अच्छा, और सच्चाई जानना चाहता है? बिल्कुल सुनना भी चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं महाराज। कहिए। सुनिए मेरी बात। और करण ने जबर नहीं शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा सुनूंगा जरूर आवे विनाश होने साबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे विनाश होने साबर नहीं। थोड़ी सी अरे थोड़ी सी सुनाऊ रे अर्जुन, मान तो घटा क्या करे, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या करे, तीन लोक तीन कदम हम पाछे न हटा क्या करे, तीन लोक तीन कदम पाछे न हटा क्या करे, ओ बाण जब मारे भर के जो होश नहीं, रण पलट दस बार। मरूंगा बतला दो ये भेद। हे महाराज, ये तो एक करण है, यदि ऐसे ऐसे 100 करण भी कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाएं, जब भी दहशत खाने वाला नहीं है महाराज। हे अर्जुन, कहिए। तुझसे इस एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है और तू 100 कर्णों से लड़ने की बात करता है। बिल्कुल बात नहीं करता, क्षमता भी रखता हूं। चिंता मत कर, तेरी सारी बात की पूर्ति इसी कली में कर दूंगा, घबरा मत। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुन ले। अरे ये तो से मैं नहीं डरूं, 3
लोग पाछे हट गए, बात कहा हृदय में धरूं दिया ना, अरे दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्जी पे अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिगाड़े दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह गिरसन ने फाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह किरसन ने फाड़ दिया। देख के भूल ओ साड़ रे, ओ साड़ रे, देख के भूल गया ओ साड़, बाण गिरा पाप गया धनुधारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, तू सौकर्णों से लड़ने की बात कर रहा था ना अर्जुन, जी महाराज। तो देख हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया, बिल्कुल शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, जी महाराज, और तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह गिरसन ने फाड़ दिया। बिल्कुल महाराज, देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देवता है हनुमान जी महाराज, बिल्कुल वो तेरे रथ की बुर्जी पर बैठ करके तेरी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज, पाताल का राजा शेषनाग है, जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं, और मुख खोल करके श्री कृष्ण जी ने दिखा दिया कि देख ये तीनों लोगों का नाथ श्री कृष्ण भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, लेकिन फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है कि तेरे रथ को एक प्रहार में 3 कदम पीछे धकेल दिया। तो तेरे लिए और हमारे लिए तीनों लोगों में इस कर्ण ने कहां जगह छोड़ दी, इसलिए मैंने इसको शाबाशी दी थी। अगर ये तीनों महाशक्ति हनुमान जी महाराज, शेषनाग और ये कृष्ण जी तेरे रथ से अगर जो एक क्षण भर के लिए भी अलग हो जाए और उधर से इस कर्ण का बाण इसी वेग से चल जाए, तो ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा अर्जुन। इसलिए मैंने शाबाशी दी थी कर्ण बलि को और कहा था रे वाह शाबाश कर्ण तुझे भी और तेरी जननी मां को भी। हे महाराज, वाक्य में ही ये बहुत बड़ा योद्धा है कर्णबली, और दूर दूर तक नामी है महाराज। जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है। मैं समझ सकता हूं बहुत बड़ा योद्धा है, पर मेरी भी कुछ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है। अब तू मान गया कि क्या चीज है कर्ण? बिल्कुल बहुत बड़ा योद्धा है महाराज, मैं मान चुका हूं। मान गया? हाँ, लेकिन जब तक तू ये कह रहा था कि ऐसे ऐसे अगर जो 100 कर्ण भी आ जाएं तो उनके भी सर को धड़ से अलग कर सकता हूं, मुझे यह अनुभव नहीं था कि 3 शक्तियां मेरे रथ पे हुए बाद में भी कर्णबली एक बाण चलाने के बाद में 3 कदम पीछे हट गया मेरा रथ। तो ये मान लो बहुत बड़ी शक्ति है, कर्ण के अंदर भी बहुत बड़ा योद्धा है। ना तू अपने आगे किसी योद्धा ही ना मान रहा था उस समय। अब मुझे यह बता दे चाहता क्या है? इस रणभूमि में अपनी जीत चाहता हूं, कर्णबली से अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं महाराज। प्राणों की रक्षा चाहते हो जी, और जीत चाहते हो जी। तो सजनों, श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत का रास्ता और प्राणों को बचने का रास्ता अर्जुन को बताया, लेकिन वो बात आज भी आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी लागू होती है। कौन सी बात? कि जीत किसकी तो हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी, अंतिम कली में सुनिएगा कैसे क्या बताया।
जाल माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु, कर्ण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में, गौर से सुन लीजिए, सुन रहा हूं महाराज। जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, होते चित चिन्ता ने में कृष्ण मुरारी मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। और सुन कृष्ण की अर्जुन, कहिए। इस कृष्ण की बात को सुनिए। सुन रहा हूं मैं अच्छे तरीके से महाराज। सुन कृष्ण की बात हाथ समय, ये मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जागा, कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बड़ अज्ञान खड़ा हो गया, मीठी बात कर्ण की रण में, क्यों अर्जुन मान खड़ा होगा, अर्जुन अरे कर्ण के बदले दिखे अपने, देने प्राण खड़ा हो गया, मीठी बात कर्ण की रण में, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया गाड़ तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया शरीर बचाना हो जागा, वह कौन निकल गया हाथों से, वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था, जब चीर द्रौपदी का तारा, कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या, उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था।
अर्जुन पछताना हो जाएगा। फंस रहा है ना अर्जुन? बिल्कुल। देख लिया राज जीत बेईमानने में, वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था। बिल्कुल पवन। जब चीर द्रौपदी का उतरा, कौन सा बेशरम नहीं था, और तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था? 3 काल इकसार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा? जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाता। अर्जुन देख, लाखा भवन में तुमको जिंदा जला करके मारने की साजिश इन कौरवों ने रची। उस दिन इनका धर्म कहां गया था? जिस टाइम भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके अंदर एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान, एक से एक योद्धा बैठा हुआ था। सबकी गर्दन नीचे थी। उस दिन इनका धर्म कहां गया था? और अभी 3-4 रोज पहले तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को साथ महारथियों ने मिलकर के निहत्ता करके इसी रणभूमि के अंदर मार दिया। उस दिन इनके धर्म कहां गए थे? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में धर्म की परिभाषा नहीं बदलती। धर्म धर्म ही रहता है अर्जुन। इनकी मीठी बातों में ना मैं भी अपने सर के ऊपर से कुछ भार उतारना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुन ले। अरे बार बार मैं कहूं तने, बार बार मैं कहूं, तुम समझो मेरे इशारों में। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं आज द्रौपद वाले भारों में। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों में। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल जाते हैं क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण बलि सामने निहत्था खड़ा हुआ है। उसको भली भांति पता है कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ है कि कर्ण तेरा बड़ा भाई है। ऐसा सज्जनों, मेरे विद्वान श्रोता बुजुर्ग बैठे हैं, इनको तो शायद इस बात का ज्ञान होगा, लेकिन हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको इस बात का शायद ज्ञान ना हो कि कर्ण बलि को 2 शराप भी लगे हुए थे। एक तो शराप उस समय लगा था कि जब गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने शुद्ध बता करके अपने आप को और शिक्षा ग्रहण की थी गुरु परशुराम से। एक समय इसी तरह की दोपहरी का समय था, गुरु के सिर को अपनी जंघा पर रखे हुए छाया में
विश्राम कर रहे थे दोनों गुरु शिष्य परशुराम और कर्णबली। साथियों, एक कीड़ा आकर के कर्णबली की जंघा में काटता है। असहनीय पीड़ा होती है कर्ण को, लेकिन जंघा को हिलाता नहीं है क्योंकि गुरु की नींद टूट जाएगी। इतना भयंकर काटा उस कीड़े ने कि कर्णबली की जंघा से रक्त बह करके और गुरु की पीठ के नीचे पहुंच जाता है और एकदम से परशुराम की आंखें खुलती हैं। नीचे देखा तो रक्त। हे कर्णबली, तेरी जंघा से रक्त बह रहा है, तुझको असहनीय पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तूने पैर हिलाया नहीं, क्यों? ए गुरुजी, मैं पैर को हिलाता तो आपकी निंद्रा खुल जाती। गर्दन हिला जी परशुराम ने। नहीं, ये जो गुण तेरे अंदर है, ये गुण तो क्षत्रियों में होते हैं। तू शूद्र नहीं है कर्णबली, तू क्षत्रिय है। तूने मुझसे धोखे में शिक्षा ग्रहण की है। मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता। मैं तुझको आज श्राप देता हूं कि जिस समय मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन ये मेरी विद्या तेरे पास से ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ही ग्रहण ना की हो। और एक श्राप यह था कि जिस समय राजा कंवल ने इनकी चरती हुई गऊओं को घेरा था कौरवों ने, एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी, उसको कर्ण ही घेर रहा था। कर्ण के रथ का पहिया उस गऊ के ऊपर कर गुजरता है तो तड़पते हुए गड्ढे में उस गऊ ने श्राप दिया था कर्णबली को कि कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, एक दिन तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप साथियों कर्णबली के सामने आ गए। निहत्ता कर्णबली ऐसे खड़ा हुआ है रणभूमि के अंदर के जैसे धनुष बाण की शिक्षा ही न जानता हो। उधर इन बातों को सुन करके जोश में भर जाता है अर्जुन और प्रत्यंजा चढ़ा करके किस तरह धराशायी करता है कर्ण को, कैसे सुनिए। लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को फेर दिया। दे देख राजबल, ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। अरे सुन कृष्ण की बात बाण का, सुन कृष्ण की बात बाण का, कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार, ना करी वार, दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे घेर दिया। महाभारत के बता बराबर और के गाना हो जाएगा। वो कर्ण निकल गया हाथों से, समय मुश्किल आना हो जाएगा। वो कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा। हो उस भजन को गाना ना चाहिए, हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और माता बहनें सभी ताली बजाएंगी मेरे साथ में। आपका सुना सुनाया भजन मेरे साथ में गाना भी है। ओ जिस भजन में, हो जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे बेटी हो चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, कभी घर घर डोलाना ना चाहिए। इसे भजन में राम का नाम ना हो, उसे भजन को गाना चाहिए। है ओहो चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, कभी भेद बताना ना चाहिए। कभी भेद बताना चाहे भैया हो चाहे भैया कितना बैरी हो, कभी भेद छुपाना ना चाहिए। इस भजन में हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा हो रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, रामा की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। ये हो जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, कभी उसको रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में हाँ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओह चाहे कितनी गरीबी आ जाओ, सभी मान घटाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाओ, अभिमान दिखाना ना चाहिए। कितनी अमीरी आ जाओ, जिससे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना, उस भजन को गाना ना चाहिए। नाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
नाथ हो तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। शिव शंकर भोलेनाथ हे जी नाथ तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। क्या कहना सबक है? रोज करे मेरी गैला झगड़ा ना लाऊं तेरी भांग के रगड़ा। अरे रोज कर है मेरी गैला झगड़ा ना लाऊं तेरी भांग के रगड़ा। तो जुड़वा लेने हाथ हो हाथ तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। भाई मेरा निवेदन है आदरणीय बाबूजी राज सरपंच जी जहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं वो हेलो। आने का कष्ट करें। सरपंच साहब चलिए। हो भोले जी मन तेरी जरूरत है। अरे हो भोले जी मन तेरी जरूरत हो मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। हो भोले जी मुझे तेरी जरूरत है। अरे हो भोले जी मुझे तेरी जरूरत है। हाँ? हाथा के माँ पड़ गए छाले किसे और से भांग घुटाले। हाथा के माँ पड़ गए छाले किसी और से भांग घुटाले। तो ना माने मेरी बात हो बात तेरा कुंडी सोटा शिव शंकर भोले।
जाने अपनी माया, राम मेरे महला ने भजन बनाया, अरे भोले जाने अपनी माया, अरे भगतों ने दिया साथ हो साथ, तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी शिव शंकर भोले हे जी नाथ, तेरा कुंडी सोटा, तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी, तेरा कुंडी सोटा फोड़ूंगी। बोले शंकर भगवान की, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू की सुनकर के कान्हा जी आए, संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, डमरू को सुनकर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, हाँ? जय हो। डमरू को सुन करके राम जी भी आए, डमरू को सुन करके राम जी भी आए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, डमरू को सुन करके राम जी भी आए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया, हाँ, माता बहनें आ सकती हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे भाव शंकर भगवान के भजनों से चल रहे हैं। आप आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, और हाँ, जो पीछे भी हमारी माता बहनें बैठी हैं वो भी आ जाएं, आकर के सभी अपना स्थान ग्रहण करें, और जो पीछे इधर उधर खड़े हैं वो भी भाई पंडाल में आ जाओ, कूलर लगे हुए हैं आपके लिए, और बाबा ज्ञानी जी खेड़ा मुरार से जो चल के आए हैं उनका भी धन्यवाद, वो भी मंच पे आने का कष्ट करें। और आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय बुधराम चेची जी, उनके सुपुत्र आदरणीय बड़े भाई राहुल चेची जी
जड़थल की ढाणी से, उनकी तरफ से 1100 रुपए मंदिर में दान दिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली। और 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद भाई राहुल चेचे जी का। और आदरणीय बड़े भाई नरेश पार्षद साहब जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बड़े भाई राज सरपंच जी बखापुर से, उनकी तरफ से 500 रुपए मंदिर में दान दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आइए हेलो। यादव जी, हम निवेदन करेंगे आप मंच पे आए। मंगतू जी जो आप तो हम कहेंगे हमारे गांव के रहने वाले हैं, वैसे फ्लैटों में रहते हैं, और इस मंदिर की जो मूर्ति डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत ओहो। क्या कहने डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संग कार्तिक को लाए। डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संग माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया हो, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। एरी कहाँ पे तू सोई मैया, दुर्गे भवानी। एरी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी, भगतों की होगी माँ आबरू बचा। ओ कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भगतों की होगी माँ आबरू बचानी। हाँ, भगतों की होगी माँ आबरू बचानी। कला है सवाई धूम मची तीन लोक में, कला है सवाई धूम मची तीन लोक में। ओ कला है सवाई धूम मची तीन लोक में, कला है सवाई धूम मची तीन लोक में। ओ पापों का भार बढ़ा देव बैठे सोख में, ओ
हो हेरी धोखे में जमाना गिर गया ऋषि मुनि ज्ञानी आबरू बचानी कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी। और कहते धर्म प्रेमी सजनों, तीन लोक के दई देवता सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश जी उस जगत जननी मां की पूजा आराधना करते हैं। भगत क्या कहने लगा? ओ एक बे मुसीबत मैया हे मंझा ने उठाई थी वो एक बे मुसीबत मैया हेरी मंझा ने उठाई थी ओ नग्न था शरीर घनी दर्द न सताई थी ओ दाई बन के आई थी तू ओ दाई बन के आई थी तू विपता हटानी माँ आबरू बचानी कहाँ पे तू सोई भगतों की होगी माँ आबरू बचानी। क्रोध के में भर के होगी शेर पे सवार माँ क्रोध के में भर के होगी शेर पे सवार माँ क्रोध के में भर के होगी शेर पे सवार माँ क्रोध के में भर के होगी शेर पे सवार माँ ओ दानव के बीच बजी तेरी तलवार माँ ओ हार में ना तेरा पाला हो हरिहार में न तेरा पाला असुर पानी पानी माँ आबरू बचानी कहाँ पे तू मेरी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी। जय कर्ण सुमर के मैया कविता बना दे जय कर्ण सुमर के मैया कविता बना दे ओ जय कर्ण सुमर के मैया हेरी कविता बना दे जय कर्ण सुमर के
हो आए ऋषि प्रेम राज गाले धर्म की कहानी महाबरू बचानी कहाँ पे तेरी भगतों की होगी माँ आबरू बचानी हाँ भगतों की आबरू बचा